तुम्हारे सिवा कुछ था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। इस त्रिकाल अवधित सत्य को भूलकर सुख दुख में उलझना, मिथ्या संसार की इच्छा करना, अपने से धोखा करना है। संतों को सदा परोपकारी, धार्मिक, महान मार्गदर्शी के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत के इतिहास में कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जिनके द्वारा किए गए कुकर्म का फल समाज शायद ही कभी भूल पाएगा। ऐसे संतों में आसाराम बापू का नाम भी शुमार है। मेरा परिवार नंबर 1 की तरफ से परिवार के सभी लोगों को प्रणाम। आसाराम बापू के बारे में न जानने वाला दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो। एक छोटे व्यापार से साधु तक का सफर, साधु से लेकर कैदी नंबर 130 जेल तक का सफर बड़े ही रोमांचक रहा है। आसाराम का जीवन अति रहस्यमय रहा। एक आम व्यापारी से संत और वहां से एक अपराधी तक का सफर चौंकाने वाला है। आसाराम जी का जन्म 17 अप्रैल 1941 को पराधीन भारत में और वर्तमान के पाकिस्तान के नवाबशाह सिंध में हुआ था। आसाराम का वास्तविक नाम आसुमल सिरुमलानी है। देश के विभाजन के समय आसाराम का परिवार सिंध छोड़कर गुजरात के मणिनगर में आकर बसा। आसाराम ने स्कूली शिक्षा यहीं से शुरू की। आसाराम बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। जिस समय सारे बच्चे खेलते, वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान का अभ्यास करता था। उनके अध्यापक भी मासूम बच्चा समझकर प्रोत्साहित करके आसाराम के हंसते चेहरे के कारण अध्यापक उसे हंसमुख भाई कहते थे। इस तरह इनकी छवि बचपन से ही एक अच्छे इंसान की रही है। आसाराम के बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। आसाराम के पिता की कोयला और लकड़ी का व्यापार था, जिसे उनके देहांत के बाद आसुमल ने संभाला। इस तरह आसुमल एक कोयला व्यापारी बन गया। आसाराम को समझ में आ गया कि स्कूली शिक्षा उसे केवल रोजगार ही दे सकती थी। इसी वजह से उनका ध्यान शिक्षा से हटकर अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा। आसाराम के परिवार को यह चिंता हुई कि वो सन्यासी न बन जाए, इसलिए परिवार वालों ने आसाराम की सगाई तय कर दी। लेकिन शादी के 8 दिन पहले आसाराम घर से भाग गया। काफी खोजबीन के बाद परिवार वालों को वो भरूच के अशोक आश्रम में मिला। वापस घर ले आकर उनकी शादी लक्ष्मी देवी से कर दी। शादी के बाद आसुमल ने अपनी पत्नी को समझाया कि उसका लक्ष्य गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना नहीं है। जिस दिन उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, वह घर वापस लौट आएगा। अपने जीवन को भगवान के खोज में लगाने हेतु घर परिवार का त्याग कर दिया। परिवार छोड़कर अध्यात्म की तरफ आसुमल का सफर काफी कठिन और घुमक्कड़ रहा। इस दौरान कई बड़ी मंदिरों की यात्रा की। केदारनाथ के एक संत ने उन्हें करोड़पति बनने तक का आशीर्वाद भी दिया। समय अपने गति से बीतता चला गया। आसुमल के जीवन में मुंबई के स्वामी लीलासाजी महाराज का पदार्पण हो चुका था। आसुमल मुंबई पहुंचते हैं और लीलासाजी महाराज के आशीर्वाद से आसुमल से आसाराम में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह एक व्यापारी से आसाराम बापू तक का सफर रहा। आसाराम बनने के बाद साबरमती के किनारे मोटेरा गांव में एक शांत जगह की तलाश कर एक भक्त द्वारा एक कमरा बनवाकर मोक्ष कुटीर का नाम दिया गया। मोक्ष कुटीर से अध्यात्म का प्रचार प्रसार जारी रखा। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और ये छोटी सी जगह एक बड़ा आध्यात्मिक स्थान बन गया। आसाराम और उनके द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं पर हमेशा से कोई न कोई विवाद लगता ही रहा। जैसे 2008 में गुजरात के 2 बघेल कजिन भाइयों की मौत। इसी दौरान 31 जुलाई 2008 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के आश्रम में 2 और छात्र मृत पाए गए। यहाँ भी क्रोधित निवासियों ने आश्रम बंद करने की मांग की। इसी तरह आसाराम के आश्रम से आपराधिक गतिविधियों के गड़े मुर्दे निकलकर बाहर आने लगे। बहुत सी महिलाओं और बच्चों के शोषण के आरोप लगे। जमीनी विवाद, वीडियो जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारना आदि आरोप लगने लगे। ऐसे ही आरोप और विवाद चलते रहे। आखिर एक ऐसा मामला आया जिसने आसाराम को एक मुजरिम साबित होने से नहीं बचा सका। 15 अगस्त 2013 को आसाराम पर एक 16 वर्षीय लड़की के बलात्कार का केस दिल्ली में दर्ज होता है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की के बीमार होने पर उसे आसाराम के आश्रम में लाया जाता है, जहां पूजा अर्चना से उसे ठीक किया जाने वाला था। सत्संग के बाद उस लड़की को जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर आश्रम में ले जाया जाता है, जहां आसाराम ने ये कुकर्म किया।
आसाराम पर आईपीसी के सेक्शन 376, 342, 506, 509 और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉस्को के सेक्शन 8 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 23 और 26 के तहत केस दर्ज हुआ। लंबे समय तक इस पर अदालत की कार्यवाही चली। आखिरकार 7 अप्रैल 2018 में कार्यवाही पूरी कर ली गई और 25 अप्रैल को जोधपुर के एक स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया और आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। आसाराम के अलावा उनके 2 अन्य लोगों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई। ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आसाराम बापू इस समय जोधपुर के जेल में अपने उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है आसाराम बेगुनाह है और अन्य लोग उन्हें गुनहगार मानते हैं। कानून सबसे ऊपर है, यहाँ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं दे सकते। आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी विचार या शब्द से आपको आहत ना हो। प्रस्तुति को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना राय कमेंट के माध्यम से जरूर देने की कृपा करें। धन्यवाद।